नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स का रिवीजन कर रहे हैं और आपका एक क्वेश्चन हमने जो प्रीवियस ईयर्स बोर्ड में आया था, ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आया था, वो क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, अब ध्यान से आप एक चीज देखिए कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ A इज इक्वल टू 1 1 1 1 0 2 3 1 1 मैट्रिक्स, तो फाइंड A इनवर्स, hence solve the system of the equation x plus y plus z is equal to 6, x plus 2z is equal to 7, 3x plus y is equal to plus z is equal to 12। आपको सिस्टम इक्वेशन सॉल्व करके क्या निकालना है, x y z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसको हम निकालते हैं। उस मैट्रिक्स का मॉड निकाल लेते हैं। सबसे पहले मॉड हमने निकाला 1 इंटू। देखिए, मॉड निकालने का तरीका क्या होता है, पहले जो पहला एलिमेंट होता है उसके साथ 1 के साथ ये कॉलम और ये रो हम लीप कर देते हैं। 0 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1, 0 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। ओके, उसके बाद क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, माइनस 1 सेकेंड जो हमारा कॉलम होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट माइनस ये हम जो कॉलम है लीप कर देते हैं और ये रो लीप कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 6, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद हमारा जो थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है उसके अगेंस्ट हम ब्रेक को, तो ये क्या हो गया, ये कॉलम और ये रो हम लीप कर देते हैं, तो 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 3। तो हमें क्या मिला यहाँ से, देखिए 1 0 माइनस 2, और यहाँ से क्या मिला 1 माइनस 5, 1 माइनस 6, तो यहाँ से क्या मिला माइनस 5 मिला, और यहाँ से हमें क्या मिला 1 इंटू 1। यहाँ से देखो क्या मिला हमें माइनस 2। ठीक है, और यहाँ से प्लस 5 मिला और यहाँ से प्लस 1 मिला, तो ये क्या मिला 4 मिल गया। देखिए, मॉड ए की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 4 मिल गई, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला प्राइमरी चेक होता है कि अगर हम ए इनवर्स निकालते हैं और वो जीरो मॉड निकालते हैं वो 0 आ जाता है, तो उसका मॉड्यूलस एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है। कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है, तो ए मैट्रिक्स हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम C11 निकालेंगे। C11 क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये पहला कॉलम है और पहली रो है। ठीक है, देखिए C11 आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, वो मैट्रिक्स निकालनी है जिसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो मैट्रिक्स मिलती है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0,1 मिलेगी, 2,1 मिलेगी, और इसका जो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 माइनस 2। ठीक है, तो C11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम जो सेकेंड मैट्रिक्स निकालेंगे C12 और उसके बाद -1 की पावर 1 + 2, ठीक है, ये पावर 1 होती है। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट आती है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये मेरी फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम है। कौन सी मैट्रिक्स बची, 1 1 1 2 और 3 1, 1 2 और 3 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 3 ऑलरेडी -1 रहेगा, और इसके साथ ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, +5 मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं C13 की बात करता हूँ, तो C13 मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के जो मैट्रिक्स मिलेगी, -1 की पावर 1 + 3, ये 1 + 3, ठीक है,
ये होती है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के 1031 मैट्रिक्स मिलेगी, 1031 मैट्रिक्स मिलेगी। क्या होगा? 1 माइनस 0, -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या मिलेगा? 1 माइनस 0 मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? C13 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। अब C21 की बात करता हूँ। C21 का मतलब क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 प्लस 1। तो यहाँ से एक माइनस आ जाएगा। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है। तो क्या मिलेगा? 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से रखिएगा। अब हम लोग C22 निकाल लेते हैं यहीं पे। ठीक है, C22 निकाल लेते हैं। C22 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 की पावर 2 प्लस 2 4 हो जाएगी। -1 की पावर 2 प्लस 2 हो जाएगी। और क्या मिलेगा? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ के कौन सी मैट्रिक्स बचेगी? 1 3 1 1 1 3 1 1। क्या मिलेगा? 1 माइनस 3 दैट इज -2। क्या मिलेगा? -2। यहां से जो आएगा वो प्लस में ही आएगा। तो हमें क्या मिल गया? C11 C12 C13 C21 और C22 मिल गए। कोफैक्टर मैट्रिक्स में हमारे पास 3 एलिमेंट्स और बचे हैं, उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां से देखिए, अगर मैं C23 निकालता हूं तो यहाँ क्या मिलेगा? -1 की पावर 2 प्लस 3। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी? देखो, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के क्या मिलेगा? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के क्या मिलेगा? 1 3 1 1। क्या मिला? 1 3 1 1 1 3 1 1। ठीक है, तो ये क्या मिला? यहां से क्या आ जाएगा? -1 1 माइनस 3 आ जाएगा यहाँ से। तो 1 माइनस 3 -2 -2 -1 क्या हो जाएगा? +2। C23 की वैल्यू +2 आ गई। अब क्या करते हैं? C31 निकालते हैं। C31 दैट इज -1 की पावर 3 प्लस 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 1012 कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी? 1012। क्या मिला? -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और यहाँ क्या मिलेगा? 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू +2। C32 दैट इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 2। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम 1 1 1 2 मैट्रिक्स मिलेगी मुझे। 1 1 1 2 मैट्रिक्स मिलेगी। क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? -1 की पावर 3 प्लस 2 दैट इज -1 मिलेगा यहाँ से। और यहाँ से क्या मिलेगा? 2 -1 मिलेगा दैट इज इक्वल टू -1। 3 की वैल्यू -1 में आ गई। ठीक है, यहीं हम लोग C33 निकाल लेते हैं जल्दी से। -1 की पावर 3 प्लस 3 दैट इज +1। और थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी? ठीक है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम 1 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, क्या मिलेगी? 1 1 1 0। ठीक है, तो 0 -1 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या निकाल लिया कि ये हमारे मैट्रिसेस आ गए। ठीक है, अब कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स आ गई, कोफैक्टर, ठीक है, जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आ गई वो क्या आ गई, वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। हमारे पास जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आ गई वो -2 5 1 0 -2 2 और 2 -1 1। ठीक है, देखिए यहां से। ठीक है, C23 क्या आई मेरे पास? C23 की वैल्यू क्या आई है? ठीक है, सेकेंड रो थर्ड थर्ड कॉलम 2। ठीक है, C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम +2।
C32 -1, C33 क्या है, -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा, C11 -2 -2 5 और 1, -2 5 और 1, ठीक है। तो -2 5 और 1। अब देखो जो हमारा एडजॉइंट ए आता है, एडजॉइंट ए, जो हमारा एडजॉइंट ए आता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स जो होती है वो सी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है। अब मैं सी ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख रहा हूं, जो हमारे रोज में है वो कॉलम में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जो रोज में है, जैसे ये रोज में है, ये रोज में है, ये रोज में है, तो कॉलम में हो जाएगा। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, -2 5 1, -2 5 1, 0 -2 2। देखो ध्यान से, मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स मुझे लिखनी है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कैसे लिख रहा हूं, जो हमारी मैट्रिक्स, ठीक है, जो हमारी रोज है वो कॉलम में हो जाएंगी। ध्यान से रखना, जो हमारी रोज में है -2 5 1, ठीक है, 0 -2 2 और 2 -1 1, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, ये रोज में है, इसको कॉलम में लिख लेते हैं, तो -2 5 1, ठीक है, और 0 -2 0 -2 2 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, 2 -1 -1, ठीक है, ये मैट्रिक्स हो जाएगी। और जो हमारा ए इनवर्स होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ठीक है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है। तो मॉड ए की वैल्यू क्या है, 1/4। मॉड ए की वैल्यू क्या है, ये हमने निकाली है, मॉड ए की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है, मॉड ए की वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 -2 5 1 0 -2 2 2 -1 -1, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, ए इनवर्स मैट्रिक्स हो गई। अब एक चीज आप देखो कि जो हमारी जो गिवन इक्वेशंस हैं, जो गिवन इक्वेशंस हैं वो क्या है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, x plus y plus z is equal to 6, x plus 2y equal to 7, 3x plus y plus z is equal to। अगर मैं इसकी मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, इसकी मैट्रिक्स अगर मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मैं तो आपको नेक्स्ट पेज पे इसकी मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ कि इसकी मैट्रिक्स किस फॉर्म में बनेगी। इसकी मैट्रिक्स इस फॉर्म में बनेगी, देखो x plus y plus z है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, 1 1 1, x y z का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में 1 0 1, और थर्ड इक्वेशन में 3 1 1, ठीक है। जो भी एक्स वाई जेड के इक्वेशंस हैं उन्हीं को मैंने लिया, देखो ध्यान से, 1 1 1 1 1 0 3 1 1, ठीक है। अब इनको कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में हमें लिखना है, इनको कैसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा कांस्टेंट होता है वो वाली मैट्रिक्स हम लोग लिख लेते हैं। कांस्टेंट क्या है हमारे पास, 6 7 12, क्या होता है 6 7 12, तो हमने कौन सी मैट्रिक्स लिख ली, 6 7 12। अब यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये हमारी 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमारी 3x1 मैट्रिक्स है, और ये हमारी 3x1 मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है। 3 रोज है 1 कॉलम, 3 रोज 1 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स ए है
और X मैट्रिक्स है इक्वल टू B मैट्रिक्स है, ठीक है। X की वैल्यू क्या हो जाएगी, A इनवर्स B मैट्रिक्स हो जाएगी, A इनवर्स B मैट्रिक्स हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास A इनवर्स A मैट, ये दिस इज B मैट्रिक्स, दिस इज X मैट्रिक्स, दिस इज A मैट्रिक्स, फाइन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारी जो A इनवर्स मैट्रिक्स है, A इनवर्स मैट्रिक्स, A इनवर्स मैट्रिक्स, this is similar A matrix 1 1 1 1 0 1 3 1 1, we are going to 1 1 1 1 0 2 3 1 1, ठीक है। this matrix is same, this is 2, this is not 2y, this is z, fine, sorry for that, this is z. So our matrix is what, 1 0 2 3 1 1. So it's similar to A matrix, and we have already equated the A inverse matrix. Where we have equated the A inverse matrix? Here. This is 1 by 4 minus 2 0 2 5 minus 2 minus 1 1 2 minus 1. So we can directly multiply B matrix in A inverse matrix to calculate the X value. Okay, we can directly multiply the X is equal to 1 by 4 minus 2 0 2 5 minus 2 minus 1, okay, 1 2 minus 1, fine. And where is B matrix? Okay, B matrix is this matrix 6 7 12 6 7 12. We can easily multiply with this. Okay, how can we multiply this? So our multiplication process is very simple. Row wise column we have to multiply. This is the first row, we can multiply in this column. Okay, so minus 2 into 6 plus 0 into 7 plus 2 into 12. Okay, and we can multiply with the second row with this column, 5 into 6 minus 2 into 7 minus 1 into 12. Okay, here 1 into 6 plus 2 into 7 minus 1 into 12, fine. We can simply multiply and solve this. So we can get 1 by 4, this is 24, this is 0, this is minus 12, so we can get 12. Okay, this is minus 12, this is minus 14, minus 12 minus 14 is minus 26, this is plus 30, so we can get 4, fine. This is 6, this is 14, 14 6 20, 20 minus 12, this is 8. Okay, so if we divide by 4 in all the column elements, so we can get 3 1 and 2. So what is the X matrix is, this is 3 1 2. Okay, and what is X matrix? X Y Z, fine. This is the X matrix and this is 3 1 2. So what is the X value? X value is 3, Y value is 1 and Z value is 2. This is our answer. Very important question, every time it's coming in your examinations, so be very careful. Okay, so go in the next question. Find the value of tan inverse root 3 sec inverse minus 2, fine. So how to solve this inverse trigonometric expression? See what is written here, tan inverse root 3. How can you write this? You can write this tan inverse root 3, you can write this tan pi by 3, fine, minus sec inverse. Sec inverse, it is written as in the second coordinate, sec is negative. Okay, because cos pi by 3 value is 1 by 2, fine.
sec pi by 3 value is what? 2. It's come negative. So we can write this sec inverse pi minus pi by 3, because sec pi minus pi by 3, sec inverse minus sec inverse minus 2 is written as pi minus pi by 3. Hope you understand, because sec pi minus theta is equal to minus sec theta in the second quadrant. So here I can write that tan inverse tan pi by 3. Fine. We know that tan inverse tan theta is equal to theta when theta belongs to 0 to pi by 2 and excluded pi by 2. Means this is the principal value range where tan inverse tan theta is equal to theta exit. And for sec inverse sec theta is equal to theta when theta belongs to 0 to pi minus pi by 2, because at the pi by 2 sec is not defined, at pi by 2 tan is not defined. So this 2 pi by 3 is come in this range and this pi by 3 is come in this range for, so our both the validity exist. So we can write this tan inverse tan pi by 3 minus sec inverse sec twice pi by 3. For both the value this exists, so pi by 3 minus 2 pi by 3 exist. Take the LCM, so this is pi, this is minus 2 pi, so answer is minus pi by 3. Hope you understand. This is 2 marks problem. Okay, 2 marks problem of the examinations. This is very good problem. This is very good problem. X की power 13 into y की power 7 is equal to x plus y की power 20. Okay, prove that dy by dx is equal to y by x. Fine. अभी क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है और आपको ये प्रूव करना है कि dy by dx की वैल्यू y by x से है. अभी कैसे करना है आप देखो ध्यान से. ये भी आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स का. अभी आपको क्या करना है ध्यान से देखो. जब भी आपको पावर के एक्सप्रेशंस दिए गए हैं तो आपको क्या करना है कि उसको एज सच लिख लेना है. x की पावर 3 y की पावर 7 और x प्लस y की पावर 20. आपको तुरंत लॉग ले लेना है. टेक लॉग इन बोथ साइड. ऐसे क्वेश्चंस में आपको तुरंत लॉग ले लेना है. तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज log x की पावर 13 y की पावर 7 इज इक्वल टू log x प्लस y की पावर 20. फाइन. ये क्या हो जाएगा 13 log x प्लस 7 log y इज इक्वल टू 20 log x प्लस y. फाइन. डिफरेंशिएट बोथ साइड. अगला स्टेप होगा डिफरेंशिएट बोथ साइड. बोथ साइड हमें डिफरेंशिएट करना है तो क्या मिलेगा 13 बाई एक्स. ओके, और यहां पे क्या मिलेगा 7 अपॉन वाई, 7 इंटू 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाई. ओके, यहां पे क्या मिलेगा 20 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स. पहले हमने क्या किया log x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन किया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आया. फिर x प्लस वाई की क्या किया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स आया. ठीक है.
ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको हमने सॉल्व किया, 13/x किया और डिवाइड बाई प्लस 7/y कर लिया, dy/dx, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 20/x प्लस वाई प्लस 20/x प्लस वाई इंटू dy/dx, ये कर लिया हमने। ठीक है, dy/dx को एक तरफ ले लो और x नॉन dy/dx को एक तरफ ले लो। तो 13/x माइनस 20/x प्लस वाई एक तरफ हमने ले लिया और dy/dx को हमने एक तरफ ले लिया। dy/dx को एक तरफ लेने के का मुझे बेनिफिट क्या मिला, 20/x प्लस वाई माइनस 7/y मिल गया। फाइन, ये मिल गया मुझे। और यहां पे देखो क्या मिला, 13 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 20 इंटू एक्स डिवाइडेड अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहां पे क्या मिला, dy/dx को एलसीएम ले लो आप, x प्लस वाई इंटू वाई, यहां पे क्या मिला, 20y माइनस 7x माइनस 7y। फाइन, ये मिल गया आपको। सॉल्व कर लो आप, 13x प्लस 13y माइनस 20x डिवाइडेड अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई, और यहां पे क्या मिला मुझे, dy/dx इनसाइड क्या मिला मुझे, 20y माइनस 7y क्या मिल जाएगा, 13y मिल जाएगा माइनस 7x मिल जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या मिल जाएगा मुझे, y इंटू एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 13y माइनस 7x मिल जाएगा, 13y माइनस 7x मिल जाएगा अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। अब देखो 13y माइनस 7x ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x प्लस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस वाई, देखो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से dy/dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y/x के बराबर मिल जाएगी, बिकॉज यहां से y मिलेगा, यहां से x मिलेगा, और हमारा आंसर आ चुका होगा, dy/dx की वैल्यू हेंस प्रूव्ड। ये भी आपका बोर्ड का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फाइन, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये ट्रिक आपको देखनी पड़ेगी। अब देखो हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है, पूछ रहा है कि फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई की पावर 2x dy 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x dx। अब आपको देखना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि dy/dx निकाल लेना है। dy/dx, देखो dy/dx अगर आप करते हो तो ये इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, dy/dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां से 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x। हमने कुछ नहीं किया, इस dx वाले टर्म को आप इधर ले गए और इधर dy का टर्म है, ये जो dy के साथ वाला टर्म है इसको हमने इधर डिवाइड कर दिया और इसको इधर ले गए, तो ये आपको ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, y वाले टर्म्स को y के साथ ले लीजिए और x वाले टर्म को x के साथ लीजिए। ये y वाले टर्म को मैं इधर ले लेता हूं, तो ये मुझे क्या मिल गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर मिल गया माइनस के साथ। ठीक है, और इधर क्या मिला मुझे, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x, ये इधर टर्म मिल गया। अगर मैं dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बोथ साइड इंटीग्रेशन करने की कोशिश करता हूं, तो यहां पे कौन सा इंटीग्रेशन मिल जाएगा मुझे, माइनस के साथ tan इनवर्स y। ठीक है, और यहां पे देखो क्या मिल रहा है, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, e की पावर x को मैंने t मान लिया, तो क्या मिला,
ई की पावर एक्स डी एक्स क्या मिल रहा है, डी टी के बराबर मिल गया, बिकॉज ऊपर ई की पावर एक्स डी एक्स है तो हम इस चीज को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या मिल गया मुझे, डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया मुझे, tan इनवर्स टी प्लस सी, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ई की पावर एक्स प्लस सी, और इधर क्या मिला मुझे, माइनस tan इनवर्स वाई, इधर ले लो इसको, tan इनवर्स ई की पावर एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 रख दो इसमें, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, c की वैल्यू दे देगा, tan इनवर्स e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या है, tan इनवर्स y, y की वैल्यू 1 है, माइनस c। अब tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 1 हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और यहां से क्या मिलेगा मुझे, 2 इंटू पाई बाई 4 मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 मिल जाएगा, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस c की वैल्यू है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाई 2। ठीक है, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाई 2 हो जाएगी, और यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, जो सोल्यूशन निकला था, tan इनवर्स e की पावर x प्लस सी इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y, ये सोल्यूशन निकला था। पुट c इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, पुट c इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो यहां पे रख दो और c को उधर लेके चले जाओ, तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स e की पावर x प्लस tan इनवर्स y, c उधर जाएगा तो माइनस c बनेगा, और ये पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, किसका आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का, पर्टिकुलर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बन के आते हैं। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लैडर है, क्या है, एक लैडर है 5 मीटर लॉन्ग, इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे खड़ी है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, जो लैडर का बॉटम है उसको ग्राउंड के सहारे पुल किया जाता है, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट is it is height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall। देखो एक वॉल है, ठीक है, ये ऐसे, ये हमारी एक वॉल है, ध्यान से देखना, दिस इज द वॉल। ठीक है, ये हमारी एक वॉल है, इसके सहारे एक लैडर है, ये ऐसे, ये डिस्टेंस ए लैडर इज 5, जो ये वाली डिस्टेंस है हमारी, ये वाली, ये लॉन्ग है। ठीक है, ये लैडर है, एक दीवार के सहारे खड़ी है, ये वॉल है हमारी। ठीक है, इसको इधर से खींचा जाता है, ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है इसको इधर खींचा जाता है। ठीक है, जब इसको इधर खींचा जाएगा तो ये वाला डिक्रीज करेगा, तो ठीक है मैं इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं। ठीक है, जब हम x को इंक्रीज करेंगे तो y मेरा डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये ध्यान से देखना, मैं ये मान लेता हूं कि जो हमारी x और y है, लेट x और y है, डिस्टेंस ऑफ
the bottom and top of the ladder, ये मैं मानता हूं, ठीक है, फ्रॉम द एज ऑफ द वॉल, ठीक है, ये एज ऑफ द वॉल है, ये टॉप ऑफ द डिस्टेंस है और ये बॉटम ऑफ द डिस्टेंस है। अब ये कह रहा है कि जो ये वाली डिस्टेंस है वो क्या कर रही है, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो dx अपॉन dt है, ये डिस्टेंस ये कैसे चेंज हो रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रही है। और अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहां से क्या मुझे मिल जाएगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक इक्वेशन मुझे ये मिल गई, ठीक है। जब पूछा है कि हाउ फास्ट इज इट हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये x की वैल्यू 4 दी गई है। जब x की वैल्यू 4 दे दी गई है, ठीक है, तो इस इक्वेशंस में मैं पुट कर देता हूं, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर जब दे दी गई है तो ये क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उस केस में जो वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है, 25 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी, y की वैल्यू 3 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि मेरे पास, ठीक है, मेरे पास जो ये वाली इक्वेशन दी गई है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये वाली इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं बोथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, क्या कर देता हूं, टी के रिस्पेक्ट में, तो 5 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x dx अपॉन dt प्लस क्या हो जाएगा, 2y dy अपॉन dt, 2y dy अपॉन dt इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, x dx अपॉन dt, x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक चीज कि हमें dx अपॉन dt का रेट दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, और हमें तब निकालना है जब x की वैल्यू 4 मीटर अवे हो, ठीक है। जब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 मीटर है, तो किस रेट से हाइट कम हो रही है, ठीक है, हाइट का रेट निकालना है, हाइट का रेट निकालना है मतलब dy बाई dt की वैल्यू को निकालना है। तो देखो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ गई, x dx अपॉन dt प्लस y dy बाई dt इज इक्वल टू 0। देखो प्रीवियस उसमें चलते हैं हम, x की वैल्यू 4 मीटर, जब 4 मीटर है और x के कम होने का रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, जब x की वैल्यू 4 है तो y 3 मीटर है, ठीक है, x की वैल्यू जब 4 मीटर है तो y 3 मीटर है और dy बाई dt हाइट के कम होने का रेट हमें निकालना है, तो x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 4 मीटर और dx अपॉन dt, ठीक है, ये हमें पता है 2, y की वैल्यू 3 मीटर हो जाएगी, ठीक है, और dy बाई dt क्या है, dy बाई dt निकालना है मुझे, ठीक है, तो dy बाई dt की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, -8, ठीक है, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये निगेटिव साइड है ना, ये डिक्रीज के लिए शो कर रहा है, डिक्रीजिंग
जो हाइट है लैडर की इज डिक्रीजिंग एट दिस रेट। समझ में आया? इस रेट से हमारी हाइट डिक्रीज कर रही है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बट आप लोगों को लॉजिक लगाना है। ठीक है, वाल के सहारे एक सीढ़ी है, वो किस रेट से कम हो रही है और क्वेश्चंस में हमारे क्या दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में ऐसे ही लॉजिकल सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और पर डे आप अपने रिवीजन में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को इंक्लूड करिए, फिर आप जब बोर्ड का एग्जाम देंगे तो आपके कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा गया और बोर्ड में पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है, तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो देखिए क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले आपको करना क्या है, मैंने आपको सबसे पहले एक चीज बताई है अपने इंटीग्रेशंस की क्लास में कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं लाइक 1/√x² + 2x + 2, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मैंने आपको ये बात कितनी बार बताई है कि आपको क्या करना है, इस नीचे वाली इक्वेशन को होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाना है। तो अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन को इस तरीके से कुछ लिखता हूं, देखो जो मेरा 2 है, देखो जो मेरा 2 है उसको मैं 1 + 1 करता हूं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आपको वही अपना फंडामेंटल तरीका -b/2a से क्या करना है, -b/2a के होल स्क्वायर से ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो क्या करना है ये देखो ध्यान से, x² + 2x + 2। ठीक है, -b/2a से के होल स्क्वायर से ऐड करना है, -b क्या हो जाएगा, -2, a क्या है 1। ठीक है, ठीक है, 2 × 1, इसके होल स्क्वायर से सब ऐड करना है और इसके होल स्क्वायर को -2/2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 के होल स्क्वायर को एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्सट्रैक्ट कर दो। मैंने क्या बोला, ये चीज कर दो आप। ठीक है, और देखो क्या मिला, x² + 2x + 2, यहां पे क्या मिला, +1 और -1। +1 एक बार हमने ऐड किया और -1 ऐड किया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। ठीक है, ध्यान से देखो, तो हमें क्या मिला, dx अपॉन ये टर्म और ये टर्म क्या बना लेंगे, होल स्क्वायर बना लेंगे। x² + 2x + 1 होल स्क्वायर बना लेंगे। किसका बना लेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर बना लेंगे। और क्या मिलेगा मुझे, 2 - 1 +1 मिलेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। ठीक है, अब हम x + 1 को अपनी तरफ से t अगर मैं मान लेता हूं तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt के बराबर हो जाएगी। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, dt/√t² + 1²। और जब आपके पास इस तरह का फॉर्मूला होता था तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग करते थे log ऑफ mod t प्लस √t² + 1²। ठीक है, √t² + 1² प्लस कांस्टेंट करते थे और अब t की वैल्यू आप पुट कर दें, t की वैल्यू x + 1 आ जाएगी और प्लस क्या आ जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फाइनल आंसर आपका क्या मिल जाएगा, log x + 1 प्लस क्या मिल जाएगा, x² + 2x + 2। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिल जाएगा। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्व किए। ठीक है, रिवीजन सीरीज की ये पहली क्लास थी। हम डेली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आपको शेयर करेंगे जिससे आपके एग्जाम में बोर्ड में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे।
अब डिपेंड ये करता है कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और प्रैक्टिस करके आपको अपने आप को अपडेट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।